दर्शकों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि हार करके जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। इस कहावत को सार्थक करके दिखा दिया है कुलवंत सिंह बाढ़ साहब ने, जो कि अभी वर्तमान में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो चुनाव हुए उनके कार्यकारी अध्यक्ष बनकर के सामने निकल करके आए हैं। बाढ़ साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं भारत टीवी परिवार की ओर से। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत। क्या कहेंगे, ये क्या खेल खेला है आप? नहीं, ये कोई खेल नहीं है। ये तो मैं ये कहूँगा कि मनजिंदर सिंह सिरसा द्वारा जिस तरीके से एक्ट की धज्जियाँ उड़ाकर पिछले लगभग 1.5 वर्ष से कार्य किया जा रहा था जी। और उसके कारण जो मेंबर थे उनमें बड़ा रोष था। एग्जीक्यूटिव बॉडी जो थी उसने कई बार मांग करी कि भाई आप बैठक बुलाओ, बैठक में हिसाब किताब बताया जाए, सोर्स ऑफ इनकम बताया जाए, सारा लेखा जोखा रखा जाए। लेकिन उन्होंने अपनी हठधर्मी के चलते कोई भी 1.5 साल से कार्यकारिणी की बैठक नहीं बुलाई। और अब जब उन्होंने इस्तीफा दे के वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और इस्तीफा विद इमीडिएट इफेक्ट उन्होंने लिखा, तो उसके बाद हालात ऐसे बन गए कि जो पुरानी कार्यकारिणी थी उसको बुलाना पड़ा और कार्यकारिणी ने उनका इस्तीफा मंजूर करके मेजॉरिटी से 9 लोगों ने ये बहुमत के साथ कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मुझे सेवाएं जो है वो करने के लिए बोला। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये कोई इसमें हार और जीत का भी मसला नहीं है। ये तो लोकतंत्र की जीत है, क्योंकि लोकतंत्र में मनजिंदर सिंह सिरसा के पास में बहुमत नहीं था और इस कारण से ये सेवा करने का मौका मुझे मिला। सेवा करने का मौका मिला। अब स्कूलों के अंदर आप लोग जा रहे हैं और वहाँ पे देख रहे हैं कि घोटालों के चिट्ठे निकल के सामने आ रहे हैं। देखो, मैं एक बात आपके कैमरे पर कहना चाहता हूँ कि दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जितने भी अपने स्कूल, इंस्टीट्यूट बनाए हैं, कॉलेज बनाए हैं, उनके पीछे एक ही धारणा थी कि जो अपनी कम्युनिटी के लोग हैं उनको बेहतर से बेहतर शिक्षा मिल सके और समाज के अन्य वर्ग के जो बच्चे हैं उनको भी वहाँ से शिक्षा मिल सके। लेकिन ये फेलियर रहा है मनजिंदर सिंह सिरसा का कि उनके कार्यकाल में बहुत से हमारे इंस्टीट्यूट जो हैं बंद हो गए। और हैरानी की बात है कि वो जो इंस्टीट्यूट बंद हुए उसमें कमर्शियल एक्टिविटी जो कि कानून के भी खिलाफ है, क्योंकि हमारे को जो भी सरकार ने जगह दी है उसमें ऐसे कमर्शियल एक्टिविटी करने का कोई भी अधिकार किसी के पास नहीं है। लेकिन मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्योंकि कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं और उन्होंने डिक्टेटरशिप के साथ कमेटी को चलाया। और अकेला हरगोबिंद इनकलेव का मामला नहीं है, जब भी बहुत से मामले और सामने आएंगे। पंजाबी बाग में भी पता लगा है कि इंस्टीट्यूट बंद करके इसी तरीके का वहाँ भी एग्जामिनेशन सेंटर चलाया जा रहा है। तो ये जो हमारे पूर्वजों ने ये जो बिल्डिंगें खड़ी करी थी या ये जो ज़मीनें ली थी वो कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए नहीं ली। ये जो ज़मीनें ली गई थी ये ली गई थी कौम की बेहतरी के लिए, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके। सो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा विश्वासघात मनजिंदर सिंह सिरसा और उनकी जुंडली ने ये किया है। एजुकेशन का स्तर भी कहीं ना कहीं डाउन, बहुत डाउन एजुकेशन का स्तर जो है, मैं इस बात को कहने में कहीं संकोच नहीं करूंगा, क्योंकि पिछले 8-10 वर्षों से जिस तरीके से कमेटी को चलाया गया, कमेटी को चलाने का ये सही तरीका नहीं है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि एक हमारी जो 12 स्कूल है, गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल, इनकी एक सोसाइटी है। उस सोसाइटी के चेयरमैन भी खुद मनजिंदर सिंह सिरसा बन गए, जबकि किसी दूसरे व्यक्ति को जो मौका देना चाहिए था, क्योंकि समय, हर कार्य को करने के लिए समय बहुत जरूरी होता है। तो उन्होंने सब चीज़ों को बांधकर अपने साथ रखने की कोशिश करी और गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल जो सोसाइटी है उसकी आज तक कोई बैठक ही नहीं करेगी। और कुछ समय मेरे को एजुकेशन कमेटी का बतौर हेड कन्वीनर कार्य करने का मौका मिला और उसमें मैंने कुछ कार्य करके दिखाए भी। जैसे गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल लोनी रोड या वसंत विहार की बात करूं, यहाँ स्मार्ट क्लासेज शुरू कराई गई। यहाँ पर बच्चों के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा किया गया, चाहे वो लेबोरेटरी की बात करें, चाहे बाकी बिल्डिंग्स की बात करें, काफ़ी उसमें सुधार, मोबाइल ऐप का भी लॉन्च आपने करा, काफ़ी कुछ किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक फ्रीडम नहीं होगी किसी भी आदमी को, जब तक वो किसी भी कार्य को अच्छी तरह से अंजाम देने में सफल नहीं हो सकेगा। बाढ़ साहब, वहीं एक सदस्य ने तो चेतावनी भी दी है कि अगर आप इस्तीफा नहीं देते तो वो इस्तीफा देते। उनके 12 घंटे बाकी बच गए हैं, मैंने अभी अपने उसमें डाला है। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि वो जो उनका ये बात कहने का कारण है, कई तरह की ऑफर जो है उनके पास में जा रही हैं और वो ऑफर बाजार में भी आ रही हैं। कोई 50 लाख बता रहा है, कोई ये कह रहा है कि 3 करोड़ की डिमांड है। तो इसके पीछे कारण कुछ और है, वो व्यक्तिगत मैं कारण नहीं हूँ। उनको अपनी कहीं ना कहीं दुकान चलानी है, वो अपनी दुकान के लिए कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। बाढ़ साहब, चुनौती भरा
ये समय मिला है, कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि एक तरफ तो ओमिक्रॉन का देखो, एक तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं तो आर्जी तौर पर जितने दिन के लिए भी मेरे पास में ये जिम्मेवारी है अध्यक्ष के, कार्यकारी अध्यक्ष की, उसके बाद जो भी कमेटी अभी आने वाले समय में बनेगी वो पंथक कमेटी बनेगी, अच्छी सोच वाले लोगों की कमेटी बनेगी और आपको बहुत बड़ा बदलाव दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कामकाज में देखने को मिलेगा। ओमिक्रॉन को देखते हुए सभी गुरुद्वारों के अंदर आप ओमिक्रॉन को देखते हुए पहले तो मैं अपने सभी जो दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी के मुलाजिम हैं उनसे कहना चाहूँगा कि सारा स्टाफ जो है, आज मैं जाके इस बात की जानकारी भी लूँगा कि वैक्सीनेटेड कितना हमारा स्टाफ है, कितना नहीं है। जो वैक्सीनेटेड नहीं है तो उनके लिए भी कहेंगे कि वो वैक्सीनेशन तुरंत करवाएं। और जो संगत है, संगत को मैं ये विशेष तौर पे कहना चाहूँगा, क्योंकि संगत की विशेष श्रद्धा जो है गुरु घर के साथ में जुड़ी होती है, चाहे कोरोना का मामला हो चाहे ओमिक्रॉन का हो, संगत एक विश्वास के साथ गुरुद्वारे में जाती है। उस विश्वास को देखते हुए संगत को मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आप बेशक गुरुद्वारा में जिस तरीके पहले जाते हैं वैसे जाएं, लेकिन एक तो आप अपने साथ में जो सिर ढकने वाला जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो अपना रुमाल साथ में लेके जाएं, ताकि जो इन्फेक्शन है उससे बचा जा सके, और मास्क लगा के जाएं, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। इस तरीके की जो गाइडलाइन है उसको हम भी फॉलो करेंगे और संगत को भी अपील करेंगे कि वो भी इस गाइडलाइन को फॉलो करें, क्योंकि आने वाला समय लोहड़ी, मकर संक्रांति का त्योहारों का मौसम है। हाँ, बहुत बड़ी चुनौती है। मैं समझता हूँ कि इस चुनौती के तहत अभी 2 दिन पहले मैं और हमारे जनरल सेक्रेटरी हरमीत सिंह कालका जी के साथ में डीएम एसडीएम ने बात करी है। जो बाला साहब कोविड हॉस्पिटल इन्होंने पहले घोषणा करी थी कि बन गया है, लेकिन उसमें ऑलमोस्ट सभी तैयारियां हो चुकी हैं। उस तैयारियों को लेकर एक बैठक भी करी है, उसका निरीक्षण भी करा है और वहाँ पे जो कमियां हैं उसको पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। तो सरकार के साथ में पूरा सहयोग दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, चाहे वो किसी भी तरीके की व्यवस्था करनी पड़े, क्योंकि ये व्यवस्था कोई कुलवंत सिंह भाट ने नहीं करनी, या इस व्यवस्था को पहले मनजिंदर सिंह सिरसा नहीं करते थे। मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसके सारे काम को संगत के सहयोग से जो पैसा आया उस काम का सारा श्रेय खुद लिया, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहूँगा। ये श्रेय जो है वो संगत को ही जाएगा और संगत के सहयोग से कभी भी गुरुद्वारा प्रबंध में जो भी कार्य हम करते हैं उसमें कभी कोई कमी नहीं आती। भाट साहब, कल प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो सेंध लगी है उस पर क्या आप? उसमें जी देखो, मैं ये तो जरूर कहूँगा कि एक पंजाब के लिए कोई अच्छा पैकेज अगर आता तो हम लोगों को देखना था कि जो र्यूमर्स थी जी कि ये चीज़ें होने वाली हैं, चंडीगढ़ पंजाब को मिलने वाला है या कर्जा पंजाब के किसानों का माफ़ होने वाला है, तो वो होना था या नहीं होना था ये तो तभी अंदाज़ा लगता कि अगर वो रैली होती। लेकिन आज के समय में ये कहना तो मुश्किल है कि पंजाब को तो कुछ मिला नहीं है और लोगों को कुछ सुनने को भी नहीं मिला। सुरक्षा में जहाँ तक चूक की बात है, इसका मैं जरूर कहूँगा कि पंजाब की चन्नी सरकार का ये काम था, उनका फ़र्ज़ था कि वो सुरक्षा के मद्देनज़र इन बातों का ध्यान में रखती, कोई अल्टरनेटिव रास्ता रखा जाता। लेकिन इस बात की कहीं ना कहीं अगर चूक हुई है उसके लिए चन्नी सरकार जिम्मेवार है। और वैसे मैं ये कहना चाहूँगा, जो सोशल मीडिया पे लोग आज कुछ तरह के कमेंट कर रहे हैं उनको कहना चाहूँगा, कहीं भी पंजाब के लोग देशभक्त लोग हैं, वो कहीं पंजाब के लोग प्रधानमंत्री के ऊपर हमला करने वाले नहीं थे। उन्होंने ठीक है कि अपना एक रोष प्रदर्शन जरूर करा शांतिपूर्वक तरीके से, लेकिन ये सारी व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेवारी पंजाब की कांग्रेस चन्नी सरकार की थी, जिसमें उन्होंने बड़ी चूक की है।